बिग बॉस फेम गौतम सिंह विग और प्रियंका रेवरी अभिनीत नादिर खान की म्यूजिक वीडियो अलग लॉन्च। मुंबई स्टार हाउस अंधेरी मुंबई में म्यूजिक वीडियो अलग लॉन्च किया गया। ये जी म्यूजिक कंपनी पर रिलीज हो रही है। इसके वीडियो में बिग बॉस फेम गौतम सिंह विग और प्रियंका रेवरी की मुख्य भूमिका है। एल्बम के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नादिर खान, प्रोड्यूसर टॉप लॉफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट, म्यूजिक डायरेक्टर मो इरफान अली, सिंगर अल्तमश फरीदी, डायरेक्टर अबुजार खान, गीतकार मयंक गेरा, स्टोरी और कॉन्सेप्ट राइटर आसिफ अली और एडिटर अलमास खान हैं। एल्बम लॉन्च इवेंट में एक्टर गौतम सिंह विग ने कहा कि यह एक इमोशनल ड्रामा है जिसमें पति पत्नी के प्यार भरे रिश्ते में तीसरा आ जाता है और शादी टूट जाती है। इसमें मेरा किरदार बहुत ही भावुक है। इस तरह के रोल को निभाना हर एक्टर के लिए चैलेंजिंग होता है। मुझे लगातार ऐसे ही किरदार निभाने को मिल रहे हैं। शायद दर्शकों को मेरा यही अंदाज पसंद आ रहा है। वैसे शूटिंग के दौरान हम बहुत मस्ती भी करते थे और पूरी टीम का सपोर्ट रहता था। यह एल्बम बेहतरीन बनी है और मुझे उम्मीद है कि यह एक जबरदस्त हिट साबित होगी। एक्ट्रेस प्रियंका रेवरी ने बताया कि शूटिंग के दौरान गौतम शुरू में रुखा बर्ताव कर रहे थे, लेकिन जल्द हम कंफर्टेबल हो गए और सीन को बढ़िया ढंग से करते चले गए। इस एल्बम को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। नादिर खान ने बताया कि आजकल के रिश्ते बड़े ही नाजुक होते हैं और किसी तीसरे की बातों में आकर बिना सोचे समझे सुखमय वैवाहिक जीवन में खटास पैदा कर लेते हैं और तलाक की नौबत आ जाती है। खासकर देखा जाता है कि पति पत्नी के मधुर संबंध पत्नी की मां ज्यादा दखलंदाजी करने लग जाती है, जिससे एक मर्द के अहंकार को ठेस पहुंच जाती है और न चाहते हुए भी अपनी प्राणेश्वरी को इग्नोर करने लगता है। आप बताइए आप बेसिकली दो प्यार करने वाले जब उनकी ज़िंदगी में कुछ कश्मकश होती हैं, जब कुछ तकलीफ़ें होती हैं, तो वो सिचुएशंस कैसे उनको अलग करती है और उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन की वजह से दो प्यार करने वाले या जो साथ रहने वाले अलग होते हैं, उसके ऊपर कुछ तो हमारी स्टोरी है। तो वही हमने दर्शाया है सबको। सो आई थिंक वो सबको पसंद भी आएगा। कोशिश यही है कि आजकल जो रिश्तों में एक खटास आ रही है तीसरे की वजह से, जो हम स्पेस देते हैं किसी को, अपनी ज़िंदगी में एंटर कर लेते हैं किसी को, तो उस चीज़ को मैं मतलब दिखाना चाह रहा था कि तीसरा अगर आएगा तो लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो हमें मतलब तीसरे को इतनी स्पेस देना ही नहीं है कि जो हमारे रिश्ते में जो खटास है, चाहे वो तीसरा कोई बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई माँ हो या कोई भी। हाँ हाँ कोई भी नहीं, ऐसा है। देखिए सास नहीं होती, मतलब जब लड़की अगर ज़्यादा, लड़की की माँ आजकल क्या है कि लड़के मतलब इतने बुरे नहीं, समझ रहे हो आप, लड़की की माँ ना लड़की बुरी है। थैंक यू। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो कहीं से भी हो जाती है, मतलब सास हो माँ हो कैसे भी, अगर कोई जरिया बन जाता है। लव मैरिज में मोस्टली पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो शायद मतलब उस तरीके से इसमें दिखाया है। नहीं, शूटिंग के दौरान तो फन था, मज़ा आया। थोड़ा सा समय लगा चीज़ों को लाइनअप होने में, बट जब हुई तो फिर वो एक फ्लो में निकल गया, फ्लो में हंसी मजाक में निकल गया गाना। एक्चुअली हमें पता नहीं था कि इतना अच्छा बन जाएगा, बट हाँ बन गया, अच्छा गाना बन गया है। और सबने बहुत मेहनत की है और फ्रॉम द स्क्रैच पूरा शूटिंग एडिटिंग जो भी सब किया, सबने बहुत मेहनत की है और आई थिंक रंग भी दिख रहा है सबके हार्ड वर्क का। सो बस वही उम्मीद है कि ऑडियंस को पसंद आए। हाँ कोशिश की है, बाकी ऑडियंस पे छोड़ते हैं। बाकी ऑडियंस इसका इनाम अगर दे देगी और गाना हिट हो जाएगा तो फिर हम लोगों को एक हमारी मेहनत मिल जाएगी, बस यही है। बेसिकली हार्ड यार ये ना मेरे साथ बड़े टाइम से हो रहा है। मैं आई थिंक दिस इज़ माय 14th या 15th सॉन्ग, जिसमें से 10 या 12 गाने ऐसे हैं जिसमें मैं रो रहा हूँ। आई थिंक पता नहीं प्रोड्यूसर्स को क्या अच्छा लगता है मुझे रोते हुए दिखाने में, या क्या चीज़ें होती हैं। और मेरे क्रिएटिव्स भी बोलते हैं कि मैं रोता हुआ बहुत अच्छा लगता हूँ।
और किसी गाने में लड़की मुझे छोड़ देती है, किसी में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो मुझे लग रहा है इमरान हाशमी के बाद अगर कोई रो रहा है तो मैं ही रो रहा हूँ गानों के अंदर। और बट मुझे अच्छा लगता है यार, आई थिंक दिस इज द जोन आई लव। और बचपन से ही देख के बड़े हुए हैं इमरान हाशमी, शाहरुख खान, सो वो दर्द, वो फीलिंग, मजा आता है। इस गाने में ऐसा कोई ऐसा सीन हुआ हो जो आपको उनके बहुत करीब हो या बहुत अच्छा लगा हो, बहुत रोमांच? हाँ था एक सीन यार, था दिल के करीब था वो, कुछ पुराने कनेक्शन थे उस सीन के साथ, बट मैं वो अभी बताना नहीं चाहूँगा, बट था एक सीन था, मतलब कुछ ना कहीं वो स्टोरी रियल लाइफ स्टोरी से रिलेटेड था मेरी, और तो वो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्शन था इस गाने से। और विजुअली भी जब मैंने अभी देखा तो कुछ मूवमेंट्स थी जो वो ना फ्लैशबैक में सामने आती हैं आपके, तो वैसा था, वो करते हुए नहीं पता लगता, लेकिन जब आप देखते हो तो वो महसूस होता है, तो हाँ बहुत अच्छा था। पुरानी यादें आएंगी? हाँ कुछ पुराने याद है। कोई क्या निकलवाना चाह रहे हो? आप अपनी यादें बताइए। हाँ, ऑफकोर्स सबका हार्ट ब्रेक तो होता ही है, तो फिर कोई ना कोई कैसे भी रिलेट कर लेता है। तो मुझे इसमें जो अच्छा लगा सीन, आई डोंट, मतलब मुझे नहीं लगता कि सबने वो चीज़ नोटिस की होगी, बट वो मेरा फेवरेट है कि हम दोनों ऐसे पीछे से शॉट है और सनलाइट आ रही है एंड वी वर सिटिंग टुगेदर। आई लव दैट शॉट, वो मुझे अच्छा लगा। गाना बहुत मैच्योर था जो देखा जाए तो, आज का जो आप की ऑडियंस के ऊपर गाना है। जी जी जी, आजकल जो सिचुएशन चल रही है तीसरे की वजह से, जो भी हो, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई लड़का ही आता है तो ही लाइफ में ये सब प्रॉब्लम होती है या ब्रेकअप होते हैं। ब्रेकअप कभी कभी हमारे घर वाले जो होते हैं, गार्जियंस होते हैं, उनकी वजह से भी हो जाते हैं। जब वो ज़्यादा उनका अनंत प्यार जो ज़्यादा जाग जाता है बेटी के लिए या बेटे के लिए, तो उन चीज़ों से फिर चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं। कई बार क्या होता है, सोल्यूशन किसी के पास ढूंढने जाते हैं तो हाँ बहुत बढ़ती है। हाँ, शायद ये भी एक चीज़ है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी। मेरा मानना यह है कि जब दो लोग साथ में हैं और अगर आपके बीच में कोई भी प्रॉब्लम या मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो वहीं पे ही होनी चाहिए ख़त्म, क्योंकि जहाँ वो वहाँ से द्वार गई, क्योंकि सामने वाला आपको उतना नहीं जानता जितना आपका पार्टनर आपको जानता है। बिल्कुल आप उसको जितना बताएंगे उसको उतना ही समझ आएगा, राइट। और उसके बेसिस पे वो आपको जजमेंट देगा अपनी। अब आपके दिमाग में वो जजमेंट साथ में मिक्स हो जाएगी, तो आप जो सही जजमेंट भी कर रहे होगे उसमें भी गलत हो जाओगे। तो वैसा है, तो इस गाने में भी अगर प्रियंका अगर गाने के अंदर अगर डायरेक्ट आके बात करती उससे, तो शायद चीज़ें सॉल्व हो सकती थी, इंस्टेड मदर के बात करने से, वो लॉकेट दिखाने से। तो यही कुछ संदेश है हमारा लोगों के लिए। कहीं ना कहीं एंड में उनको फील होता है कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई शादी की। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह की गलती। तब तक तो गेम ही खत्म हो गई ना दोस्त। एक कहावत है, पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, बिल्कुल तो हो गया अब तो। कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की है। बस यही मैसेज देने की कोशिश की है कि मतलब तीसरे की वजह से अपनी लाइफ हम खराब ना करें, और जो भी बातें हैं हम शट आउट करें, और जब भी अगर दिन में कोई बातें हैं तो रात सोने से पहले ख़त्म कर लें और फिर ख़त्म करके सोएं, बस यही चीज़। वो तो इस गाने से कितना एक्साइटमेंट है, क्या इस गाने से हाँ कितनी उम्मीदें हैं आपको? यार, मैं अपने हर प्रोजेक्ट से बड़ा उम्मीद रखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि पूरा हार्डवर्क दिल से करते हैं यार काम। तो बस यही उम्मीद रहती है कि लोगों को बस पसंद आए, ऑडियंस को अच्छा लगे, और वो ऐसे ही प्यार देते रहे, और ऐसे ही हम और ढेर सारा काम करते रहे। और इस गाने में भी सबने बहुत मेहनत करी है, जैसे कि मैंने बोला कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतना सुंदर बन जाएगा, और इतना इतना प्यारा प्यारे जो इसके लिरिक्स हैं, जो हमने जो पूरा विजुअल है इस गाने का, वो इतना सुंदर बन जाएगा। बट फाइनली आई थिंक सबकी मेहनत रंग लाई है, रंग लाई है। तो आप ही यार मेरे एक्साइटेड, आई एम होपिंग ये सॉन्ग अब बाहर जाएगा तो बहुत सारी रील्स बनने वाली हैं, और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आने वाले हैं कि गौतम का अनदर हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग। और इस गाने के बारे में हमारे म्यूजिक डायरेक्टर इरफान अली ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि उन्होंने जो थॉट था उनका, उन्होंने जो लिखा था, उस हिसाब से स्टोरी हमने तो बाद में डेवलप की है, लेकिन जो गाने को वो दिया है, फील दिया है, वो इरफान भाई मैं बुलाता हूँ। इरफान भाई आइए ना प्लीज आइए। शुरुआत जैसे कंपोज़र की होती है, सबसे पहले स्क्रैच बनता है, डेमो,
या रॉ मटेरियल भेजते हैं हम प्रोड्यूसर को। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स सबसे पहले आसिफ अली सर, टॉप लव इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट के ऑनर हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने मतलब काबिल समझा कि ये गाना कुछ कर सकता है। तो मैंने उनको आई सेंट हिम स्क्रैच, आसिफ अली सर, रिजवान अली सर मेरे प्रोड्यूसर, तो उनको बहुत अच्छा लगा। एंड मैं थैंक्स करना चाहूँगा नादिर खान साहब का, जिन्होंने प्रोजेक्ट हेडिंग की और मुझे भी इस लायक समझा कि आगे जाना चाहिए बात। तो काफ़ी सारी मेहनत के बाद ये आप लोगों के सामने आया है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जी म्यूज़िक का भी, जिसने बहुत अच्छे तरीके से हमें प्लेटफॉर्म दिया कि चूँकि हम लोग अभी जैसे मैं हूँ, काफ़ी हम कंपोज़र अंदर फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन बाहर आना जो आज ये दिन आया है या जो कंपोज़र के लिए होता है, अंदर बहुत कुछ होता है, लेकिन बाहर लाने की जो कैपेसिटी होती है वो प्रोड्यूसर्स के अंदर होती है, जो हमारे आसिफ अली सर, रिजवान अली सर के अंदर है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार करूँगा अपने एक्टर मिस्टर गौतम साहब का। जब मैं सेट पे भी मोस्टली हम नहीं जाते कंपोज़र लोग, लेकिन मैं गया था। और प्रियंका मैम हैं यहाँ बैठी हुई, बहुत खूबसूरत भी हैं, और हैंडसम गौतम भाई। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन दोनों की जो पेयरिंग है इस गाने में बहुत खूबसूरत है, क्योंकि कंपोज़र जब विजुअल देखता है तो वो सोचता है कि इस मेरे गाने के साथ इंसाफ हो जाए, एक्टर जी ले, एक्ट्रेस जी ले। तो ये बहुत एक बड़ी बात है। जब मैंने देखा आफ्टर वीडियो मेकिंग, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और जिस तरह से स्टोरी लिखी आसिफ अली सर ने और प्रोजेक्ट हेडिंग की नादिर साहब ने, और मैं मेरे एकदम जिगरी दोस्त मिस्टर मयंक गेरा जी, ये शिरडी में रहते हैं, ये साईं बाबा के बहुत भक्त हैं। और इन्होंने जब मुझे वो 2 लाइनें भेजी थी, तो उसमें हमेशा के लिए एक दूसरे की दुखती रग हो रहे हैं, हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। मुझे बड़ी डिफरेंट लगा ये चीज़, क्योंकि ये बहुत कम आया था ये जो चीज़ें थी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बेवफा, बेवफा सनम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं हम, लेकिन अलग हो रहे में म्यूज़िक ट्रीटमेंट मैंने जो की है उसमें बहुत म्यूज़िक नहीं है, क्योंकि साइलेंटली वो बातों को दिल से कहना है कि अलग हो रहे हैं, तो वहाँ म्यूज़िक छोड़ दिया हमने, गैप है और अलग हो रहे हैं, वो लिरिकल चल रहा है। तो लिरिक्स बहुत खूबसूरत लिखने के लिए मैं मयंक को, मेरे अपने दोस्त को, मयंक भाई को बहुत इनका शुक्रगुज़ार हूँ। आगे आप प्रोड्यूसर साहब चाहेंगे आसिफ अली सर, रिजवान, तो पार्ट 2 भी करेंगे अगर ये सक्सेस हुआ तो। बस ये कोशिश है कि बस बेहतर काम करें। आप देखिए, उनका मेरा मतलब तेरा मेरा रिश्ता पुराना, अल्तमश भाई इस गाने के जस्टिस के लिए मेरी पहली चॉइस थी, लास्ट एंड फर्स्ट। और कोई जा नहीं रहा था, क्योंकि एक पेन और एक बेस, वो दोनों चीज़ें थी इमोशन के साथ। तो अल्तमश भाई मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं वो, और मानते भी हैं कि मैं कुछ ढंग का कर सकता हूँ। तो मैंने उनको कॉल किया कि अल्तमश भाई ऐसा ऐसा, प्रोड्यूसर साहब की चॉइस भी थे वो। तो अल्तमश भाई ने तुरंत सुनते ही ओके, तो बहुत हो गया, बस अच्छा हो गया। और होप कि बस गॉड, ईश्वर करें कि बहुत अच्छा चले। और अब आप सबकी दुआएं रहेंगी तो इट विल रन, एंड हम आगे पार्ट 2 भी करेंगे। और हमारी जोड़ी बैठी हुई है, तो आगे नादिर साहब हैं बैठे हुए। देखिए ये तो ये प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे, मेरी तरफ से ओके है, बाकी अब जाएगा, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। दिल की बात हकीकत ही होती है। तो सबसे पहले तो साईराम, और एक दूसरे की अब हम दुखती रग हो रहे हैं, हमेशा की अब अलग हो रहे हैं। बेहद खूबसूरत इसे सजाए, कंपोज करा है हमारे इरफान भाई ने, और प्रोग्रामिंग करी है सौफिक भाई ने, और उसको भी बेहतर, उससे बेहतर जो किरदार निभाया है हमारे बीच में। मैं वो गौतम नाम भाई। लेना भूल गया था, जो म्यूजिक साउंडिंग किया है, प्रोग्रामिंग, मिक्स एंड मास्टर, वो सौविक ने किया है, सौविक कभी ब्रो। ही इज़ वेरी टैलेंटेड एंड ही इज़ डूइंग वर्क फॉर मी। वी आर डूइंग वर्क टुगेदर फ्रॉम 4 ईयर्स। बहुत अच्छा करते हैं, उनकी साउंडिंग बहुत पसंद है मुझे। मैं उनको मैजिक बोलता हूँ, म्यूजिक प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है उनकी। और उस मैजिक के साथ हमारे मैजिक बैठे हुए हैं मिस्टर नादिर खान साहब, इन्होंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। ज़ीरो से लेके अभी तक का जो ये ट्रीटमेंट है एल्बम का, क्रेडिट इनको जाता है, बहुत मेहनत करी है। सब प्रोड्यूसर साहब से कनेक्ट सब लोगों रहे, ने अपना 100% दिया, बहुत। तब ये रिजल्ट आया है। रिजल्ट। मेरे अकेले से कुछ नहीं होता, जी बस बिल्कुल, ये इनका बिल्कुल। बड़प्पन है, ये टीम बोल वर्क है। है।
और आगे भी ऐसे करते रहना। बाकी मेरी फर्स्ट चॉइस इस गाने के लिए गौतम भाई थे। मैंने गौतम भाई को आज से 1 साल पहले प्रॉमिस किया था। मैंने बोला था कि आपके साथ एक एल्बम करनी है और कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ बड़ा करना है। तो अच्छे के लिए थोड़ा वेट कर रहा था मैं। भाई को जब अच्छा कुछ आया, इरफान भाई ने मुझे कुछ सुनाया और मैंने कहा यार ये कमाल है। तो जहन में बस गौतम भाई आए और मैंने फ़ौरन गौतम भाई को फॉरवर्ड किया और गौतम भाई ने मुझे तुरंत अपने सेट पे बुलाया मुझे। कहाँ, मीरा रोड पे जी, इनका शूट चल रहा था। तो इन्होंने फ़ौरन कहा कि नादिर भाई आ जाइए आप, हम बैठते हैं और चाय पीते हैं, फिर बात करते हैं। तो मैं पहुंचा वहाँ पर, तो बात हुई, तो फिर सब आज हम बैठे हुए। प्रियंका जी हमारे एक फ्रेंड हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, तो ललित गुप्ता जी, वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैंने एक अच्छी सी ब्यूटीफुल एक भोली सी लड़की चाहिए मुझे, जो इस गाने के साथ गौतम भाई के लिए मुझे उनके अपोजिट। तो उसने मुझे प्रियंका जी का रिकमेंड किया। तो प्रियंका जी आए, हमारे ऑफिस आए, हम लोग मिले, फिर हमारी बात हुई। फिर आपको ये बोली लगी। फिर मैंने इनको मतलब इसके लिए मैंने मतलब ऑडिशन नहीं रखा, डायरेक्ट फर्स्ट मैंने इनको ही सीधा सिलेक्ट कर लिया था और कह दिया था कि मतलब आप करेंगे। यही आंखें चाहिए थी। यही आंखें चाहिए थी और बस यही, और यही जोड़ी चाहिए थी जो बैठी है आपके सामने। बस ये क्या क्या रिएक्शन था जब आपको कहा गया कि आप सेलेक्ट हो गई है? गौतम अष्टम जी का क्या रिएक्शन था, मैंने क्या आया? अच्छा लगा मुझे। इनको मैंने देखा था बिग बॉस में, ऑफ कोर्स आई वाज एक्साइटेड। और नादिर सर के साथ तो पहली बार काम कर रही थी, तो उन्होंने बोला था कि हमारे सेट पे ऐसे फैमिली वाला माहौल रहता है, ये तो अच्छा था। और बहुत मस्ती मस्ती में सॉन्ग हो गया, पता ही नहीं चला बहुत, और इतना अच्छा बन भी गया। फर्स्ट एक जब फर्स्ट टाइम आप खेलता है, फर्स्ट डे गौतम जी शामिल थे, वेरी रूड, ही वाज वेरी रूड। 2 रीलें बनाई हैं इसने मेरे साथ। हाँ। तो ही वाज वेरी रूड। मतलब मैंने ऑफ कोर्स पहली बार शूट कर रही थी, बट मैंने सब बहुत के साथ शूट किया है, मतलब कोई ऐसे बिहेव नहीं करता। ही वाज लाइक यार मैं नहीं नहीं ऐसा ये नहीं। फील में आ गए थे भाई। क्या है कि गाना ऐसा गाने की सुन सुन के इनके हाँ, मतलब पूरा जहन में feel। ऐसा हो गया था कि अभी अभी उसी जोन में चले गए थे भाई। नहीं, बट आधे घंटे में पूरा आधा घंटा तो लगता है इंसान को जलब होने में यार। ये गाना मैंने मुंबई में ही किया। हाँ, मुंबई में ही किया जी। ये हम लोगों का कितना 2 डेज चले थे, 2 डेज। ऑलमोस्ट। बहुत ज़रूरी है यार, सीखना चाहिए, क्यों नहीं सीखना चाहिए। आजकल यही तो चल रहा है यार, दूसरे का तो डिवोर्स चल रहा है। हाँ, हाँ, तो आई थिंक अगर लोग समझ जाएं तो रिश्ते बच जाएंगे कुछ, बस यही कोशिश। और लोग खुद ही समझ जाएं और उनके आसपास जो है वो भी समझ जाएं, चाहे वो पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हाँ, हो। उनको भी एक मैसेज देने की कोशिश की। तो सब अपनी ज़िंदगी में रहो यार, खुश रहो, दूसरे को जीने दो। Yeah. लेकिन गौतम जी एक पूरा ट्रेंड बन गया, आप हमेशा बुलाते हैं डायरेक्टर बुलाते हैं, तुम्हारे संजय मौका मिलते हैं, सेट ही रखते हैं, क्या है ये एक तुम्हारा टीम बन जाती है ना? मैं भी यही सोच रहा हूँ, अगला गाना मैं रोमांटिक करूँगा। भाई भाई की आंखें ज्यादा खूबसूरत हैं और ये रोते हुए बड़े खूबसूरत दिखते हैं। तो मैंने इनको जब ये सेट पे आए थे तो मैंने इनको बोला था कि मैं आपको आज बहुत रुलाने वाला हूँ। तो ये हंसे, मैंने कहा नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आपको बहुत रुलाने वाला है हूँ। ना? तो मैंने बहुत लड़कियां रुला रही कह है सकते दोस्त, हैं आप। हर गाने में कोई ना कोई रुला ही रही है। थैंक यू। थैंक यू Thank you. थैंक यू गाइस।